कोयटा के लगे बारखान में पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद हो गए। डीएसपी मुरीद बुगटी नरकनी में ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। उनका ताल्लुक सुई से था। नोशकी में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। उधर सवात के इलाके मट्टा में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स का जवान कांस्टेबल गुलफाम खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ। एलीट फोर्स के कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा तदफीन कोहाट में होगी। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरियों ने भी जाम शहादत नोश किया है। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फितना लखवाजी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हुकूमत 2024 में खैरात से बनाई गई। नून लीग धांधली की पैदावार जमात है। नून लीग को अपने वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मीरपुर में इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। LA 12 के 25 पोलिंग स्टेशन में धांधली के शवाहिद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए हैं। हम 13 हल्के खोलने का नहीं कह रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी के एतराजात को देखें, जो सबूत और शवाहिद दिए हैं उन्हें सामने रखकर फैसला करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बोले कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी की। नून लीग को ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया। इसकी वीडियो सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। PP रहनुमाओं के बयानात का जवाब देते हुए अज़मा बुखारी बोली कि मीरपुर डिवीजन के लोगों ने वोट से अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। ये हमें अपनी 18 साल की कारकर्दगी बताएं। पंजाब में ज्यादा बारिश होती है तो पानी नजर नहीं आता। मरीम नवाज का पंजाब और बिलावल का सिंध देख लें। जो लाड़काना की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर क्या बनाएंगी। पंजाब जैसा एक स्कूल पूरे सिंध में दिखा दें। पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई। इन लोगों को असल तकलीफ पंजाब की तरक्की से है। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में मुश्तरका हमले। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वज़ारत दिफा की हमलों की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्दों के खिलाफ किए। दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। इराकी गिरोह पासदारान की हिदायत पर काम कर रहे थे। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तनसीबात पर हमले किए गए। सऊदी अरब को अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। इससे पहले सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर 2 रोज़ में 2 ड्रोन हमले किए गए। सऊदी अरब ने हौजियों के हमलों के बाद जाजान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। ईरान के मशरक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फ़ज़ाओं में खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। कौमी मफाद के खिलाफ इक़दामात जारी रहे तो मज़ाहमत नहीं रुकेगी। अमरीकी फ़ौज की मशरक़ वस्ती में फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमलों की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। आप धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय आवाम का फैसला कबूल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब बोली, GB में जीते तो इलेक्शन ठीक था, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली हो गई। आपके पास आवाम को बताने के लिए परफॉर्मेंस थी, ना कोई रिकॉर्ड। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है और बताने के लिए कुछ नहीं। सियासी बयानात और रोने धोने से बात नहीं बनती।
वज़ीर मजहबी उमूर ने 4 साला हज पॉलिसी पेश कर दी। हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तजवीज़ किए हैं। हज कोटा 1,79,210 है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरदार यूसुफ ने कहा कि हज पॉलिसी में आज़मीन की सहूलत और डिजिटलाइज कर दिया गया। 4 साला पॉलिसी आलमी मेयार के मुताबिक बनाई है। 4 साला रजिस्ट्रेशन और वेटिंग फ्राहम की जा रही है। इससे हज की 3 से 4 साला खिदमात के मुआहदे किए जा सकेंगे। हज कोटा सरकारी 60 और निजी 40% बरकरार रहेगा। 10% रकम जमा कराकर दरख्वास्त दी जा सकेगी। पॉलिसी के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। मुल्क में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। फी किलो आटा 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आटे की फी मन कीमत 6000 रुपये तक जा पहुंची। कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में आटे की कीमत 150 रुपये किलो मुकर्रर। सिंध के दीगर शहरों में भी आटे के दाम बढ़ गए। पेशावर में आटे की कीमत 500 रुपये इजाफे के बाद 3100 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपये में बेचा जा रहा है। कोयटा में 50 किलो आटे की बोरी की कीमत 7200 रुपये तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चक्की का आटा 145 रुपये किलो तक पहुंच गया। फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को ना मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। उधर आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल फी बैरल $87 में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल के दाम $82.44 हो गए। जापान 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से कांप उठा। हौलनाक ज़लज़ले से 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। जनूबी सूबा कोमामोटो शदीद मुतासिर। शॉपिंग मॉल समेत कई इमारतें मलबे में तब्दील। शाहराहों और पुलों को नुकसान। एक तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेन ट्रैक से उलट गई। 10,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 37,000 घर बिजली से महरूम। मजीद ज़लज़लों और लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट जारी। जापानी हुकूमत ने 2.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली का हुक्म दे दिया। फौज के 36,000 एहलकार रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जापानी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक